हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2। तो 2.2 का पार्ट 1 क्वेश्चन 1 to 8 हम पहले कर चुके हैं। आज 8th क्वेश्चन से नेक्स्ट 9th से हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 होगा ये। तो शुरू करते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। अनुपात दिया हुआ है आयु में 5:7। जब भी अनुपात दिया होता है तो हम उसकी आयु क्या मानते हैं? 5:7 है राहुल और हारून, यानी कि राहुल की 5 और हारून 7। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x, क्योंकि 5:7 है। जब भी अनुपात दिया हो तो उसके साथ x लगा देते हैं। तो राहुल की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु 7x। उसके बाद का उसने 4 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। आयु का योग 56 वर्ष है। तो सबसे पहले तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5x है। अब मान लो आपकी आयु 10 साल है, 15 साल लगा लो, 15 साल आपकी आयु है, तो 4 साल के बाद आपकी आयु क्या होगी? 15 + 4 19 साल होगी। तो ऐसे ही इसकी 5x है अब, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी? 5x + 4। और हारून की आयु क्या होगी? इसकी 7x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इसकी? 7x = 4। उसके बाद उसने कहा है उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद जो आयु है इन दोनों की आयु का योग 56 है। तो प्रश्न के अनुसार हमारी क्या बन जाएगी? इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 56। तो 5x + 4 और ये वाला 7x = 4। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर है? 56। तो अब इसको हल कर देंगे। 5x और 7 है, x में x जोड़ेंगे तो 7 और 5 12x बराबर है, ये कितना है? 56। और ये 4 है, ये 4 है, 4 4 8, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये 12x है और 56 में से 8 घटाएंगे तो ये क्या होगा? 16 में से 8 गए 8, क्या बचा? 4। तो 12x बराबर है 48। तो x बराबर है क्या हो जाएगा? इसके साथ 12 गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। 48 भाग 12, 12 चौक 48। तो x का क्या मान आया? 4। अब उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु बतानी है हमने, और तो वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? 5x। तो क्या होगा? राहुल की x का मान आ गया हमारे पास, x का मान इसमें रख देंगे। राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x। तो 5x मतलब 5x का मान कितना है? 4। तो 5 × 4 कितना हो गया? 20 वर्ष। आयु है तो किस में होगी? वर्ष में होगी। उसके बाद हारून की वर्तमान आयु बराबर है क्या हो जाएगी? 7x है। तो 7x मतलब 7 × 4, x का मान 4 है, तो 7 × 4 क्या आ जाएगा? 28 वर्ष। आयु की जब भी बात होगी तो वो वर्ष में होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। राहुल की 20 वर्ष और हारून की 28 वर्ष। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। तो बालकों की संख्या क्या मानेगी? अनुपात जब भी होता है क्या करते हैं? उससे x से गुना कर देते हैं। तो बालकों की संख्या
7x हो जाएगी। बालक और बालिका है तो बालक का कितना होगा 7 है और बालिका का 5 है, तो बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। ये याद रखना आपने, जब भी अनुपात दिया हो तो उसके साथ x गुना कर देंगे, वो आ जाएगा। अब बालकों की संख्या मान ली हमने, बालिकाओं की संख्या 7x और 5x। अब उसने कहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बालकों की संख्या ज़्यादा है तो बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 8, क्योंकि उसका अंतर क्या है 8। मान लो बालकों की संख्या 8 है, ठीक है, 8 नहीं 8 तो अंतर है उसका 18 मान लेते हैं। बालकों की संख्या 18 है और बालिकाओं की संख्या 10 है, तो क्या हो जाएगा, उन कितनी अधिक हो जाएगी 8 हो जाएगी। बालकों की 18 है और बालिकाओं की 10, तो 10 से ज़्यादा कितनी है 8, तो 18 में से 10 गए बराबर है 8, तो क्या हो जाएगा इसमें। अब बालकों की संख्या कितनी है 7x, तो 7x में से अगर 5x घटाएंगे तो कितना आएगा जो अधिक है बराबर है 8। इसको हल कर देते हैं। 7x में से 5x गया 2x बराबर है 8, तो x बराबर है क्या आ जाएगा 8/2 बराबर है 4। ये हमारा x का मान कितना आया 4। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये कहा है, तो पहले तो हम बालकों की संख्या निकालेंगे। बालकों की संख्या कितनी होगी, बालकों की संख्या 7x है तो x का मान क्या है 4, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28। बालकों की संख्या 28 होगी। अब बालिकाओं की संख्या कितनी है, कितनी मानी थी हमने 5x, तो उसको क्या करेंगे 4 से बालिकाओं की संख्या 5x है तो 5 गुना में 4 कितनी हो जाएगी 20। तो बालकों की और बालिकाओं दोनों की पता लगी, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो बालक होंगे या बालिका होंगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे कितने क्या आ जाएंगे कुल विद्यार्थी बराबर है 28 जमा 20, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 48 विद्यार्थी। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 48। 11वां क्वेश्चन है बाईचुंग नाम है के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्या मानेंगे बाईचुंग की आयु x वर्ष, क्योंकि किससे बताया बाईचुंग से बताया कि उससे बड़ा है उससे छोटा है, तो इसकी मानेंगे बाईचुंग की x वर्ष मान ले। अब बाईचुंग के पिताजी क्या है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 28 वर्ष, यानी कि उससे बाईचुंग से कितने हैं 29 वर्ष बड़े। तो बड़े हैं तो क्या होगा प्लस होगा x जमा 29, ठीक है। अब उसके दादाजी कितने होंगे, उसने कहा है पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि 26 वर्ष छोटे तो उसके दादाजी 26 वर्ष बड़े होंगे उससे, तो x जमा 29 तो है ही और जमा में क्या हो जाएगा 26, क्योंकि पिताजी से क्या है 26 वर्ष, पिताजी 26 वर्ष बड़े हैं उससे, दादाजी जब 29 वर्ष बड़े हैं तो और ये 26 वर्ष छोटे हैं अपने पिता से, यानी कि इस दादाजी से ये पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी में क्या होंगे 26 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया x जमा 29 जमा 26, और तीनों का योग कितना दिया हुआ है 135, तो क्या हो जाएगा इन तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर है किसके आएगा 135। तो जोड़ देते हैं x जमा
एक्स जमा 29 और जमा एक्स जमा 29 जमा 26, तीनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर है? 135 के। तो इसको हल कर देते हैं। एक्स 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 कितने हो गए? 3x बराबर है 135 और इनको जोड़ेंगे तो 29 29 58 हो गए और 58 में 26 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 14 और 5 और 2 7 और 1 8, तो 135। 84 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 4 गए 1 और 13 में से 8 गए 5, तो x का हमारा कितना मान आ गया? 51 बटे में 3। इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, तो x बराबर है हमारा आ गया 17। तो बाईचुंग की आयु कितनी होगी? क्या थी? x थी, तो ये x क्या आया? 17 वर्ष होगी। x का मान 17 है तो अब बाईचुंग की आयु 17 वर्ष होगी। अब पिताजी की क्या थी? x जमा 29, तो क्या हो जाएगा? 17 जमा में 29, 17 जमा 29 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 16 6 और ये 4 46 वर्ष। पिताजी की 46 वर्ष होगी। अब दादाजी की क्या थी? x जमा 29 जमा 26, तो 17 जमा में 29 और जमा में 26, तो 17 और 29 तो 46 आ रहे हैं, तो 46 में 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 12 और 4 2 6 और 1 7, तो 72 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हुआ बाईचुंग की, और ये उसके पिता की, और ये उसके दादाजी की। ये तीनों हमारे आंसर हुए। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12th क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x, ठीक है। और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? इस x में 15 जुड़ जाएंगे। अगर 5 साल बाद कहते तो 5 जुड़ जाते उसके अंदर, बाद की बात करते तो उसमें क्या होता है? प्लस होता है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? x जमा 15। उसके बाद उसने क्या कहा है कि इस 4 गुना उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद इतनी है और 4 वर्ष ये 4 गुना इसकी वर्तमान आयु से, तो इससे क्या करेंगे? 4x, वर्तमान आयु से 4 गुना है तो 4x बराबर है, और 15 वर्ष बाद होती कितनी है? x जमा 15, तो 4x बराबर हो गया x जमा 15। उसने क्या कहा है? देखो ध्यान से देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x जमा 15, क्योंकि वर्तमान है x जमा 15, किसके बराबर होगी? वर्तमान आयु से 4 गुनी। तो वर्तमान आयु क्या है? x, तो इसको 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 4 गुना, तो 4x हो गया। 4x किसके बराबर हो गया? x जमा 15। तो इसको हल कर दो, 4x, x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, बराबर है 15, तो 3x बराबर है 15, x बराबर है 15 बटे 3, तो इस 15 को 3 से भाग करोगे तो x का मान क्या आया? 5। अब रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? x 5 है तो रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु, यही उसने पूछा था, वर्तमान आयु आपने बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले तो हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या क्या है? हमने x मान लेते हैं। परिमेय संख्या कुछ भी मान लो, x y, तो हमने x मान ली, ठीक है, परिमेय संख्या। अब उसने प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने पर, तो परिमेय संख्या क्या है? x, तो x को
5/2 से गुना करने पर। क्या कहा उसने? संख्या को 5/2 से गुना कर। तो x को हमने 5/2 से गुना कर दिया। फिर कहा उसने 2/3 जोड़ने पर, जोड़ने हैं तो क्या करेंगे? प्लस। क्या जोड़ना है? 2/3। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते जाओ। जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। जब भी प्राप्त की बात होती है तो क्या उसका मान है, यानी कि बराबर। तो -7/12। क्वेश्चन को समझो सिर्फ, कोई मुश्किल नहीं है। परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर। तो परिमेय संख्या x मान ली, तो परिमेय x को क्या करेंगे? 5/2 से गुना करेंगे। 2/3 जोड़ने पर तो प्लस 2/3 -7/12 प्राप्त होता है। तो बराबर है -7/12। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 5x/2, इसको गुना कर दिया 5x/2 बराबर है -7/12। और 2/3 है, इसको भी इधर ले आओ, 2/3। इसका लघुत्तम लेके हल कर दो। 5/2x बराबर है 12, और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 और माइनस का 7 आ जाएगा। अब 12 को 3 से करेंगे तो 4, 4 दूनी 8। तो ये क्या आ जाएगा? 5/2x बराबर है -7 और -8 माइनस के 15 बटे में 12। तो x बराबर है क्या हो जाएगा? माइनस के 15/12। और ये इसके साथ गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? इसका प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा। 5/2 का क्या बन जाएगा? 2/5। तो इसको काट दो, 2 चिक 12 और 5 दिए 15। तो हमारे पास क्या आ गया? ऊपर क्या बचा? 3 माइनस था और 3 और भी कट जाएगा। ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। तो ये क्या बचा? 1 बचा ऊपर, 1/2। तो x का मान हमारा क्या आ गया? 1 -1/2। तो x क्या था हमारा? परिमेय संख्या। तो हमारी परिमेय संख्या क्या आई? माइनस परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। परिमेय संख्या बराबर है -1/2। तो ये हमारा आंसर। तो 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 14 क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ये बताना हमने। जब भी 2 अनुपात दिया हो तो क्या करते हैं? 100, 50 और 10 है, तो 100, 50 और 10। तो इनकी रुपयों की कुल संख्या कितनी है? 2x हो जाएगी। इसके साथ इसकी 3x हो जाएगी, इसकी 5x। उसके साथ क्या है? x लगा देते हैं। तो 2x, 3x और 5x होगी। प्रश्न के अनुसार अब क्या होगा? टोटल कितना है? इतने पैसे हैं। तो 100 रुपये की कुल संख्या इतनी है, तो कितने हो जाएंगे? ये कुल मूल्य कितना हो जाएगा इनका? 100 गुना 2x, 100 को 2x से गुना करोगे तो क्या होगा? 200x। 50 को 3x से गुना करोगे, प्लस करो, इन तीनों को जोड़ के इतने रुपए हैं तो इनको गुना करते जाओ और प्लस करते जाओ। फिर 100 को 2x से करा 200x, 50 को 3x से किया 150x और 10 को 5x से किया 50x बराबर है 4 लाख रुपए। ये हमारा। अब इसको हल कर दो प्लस करके। क्या करोगे? 200, 150 और 50 प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 400x बराबर है 4 लाख। तो x बराबर है क्या हो जाएगा? 4 लाख। नीचे क्या आ जाएगा? 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 1000। तो x का मान हमारा क्या आ गया? 1000। तो अब 100 रुपये के
कितने, उसके पास कितने नोट हैं, तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे, हमारे पास क्या था 2x, तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे, इसमें 1000 है, x का मान क्या है 1000, 2x 2 गुना 1000 तो कितने हो जाएंगे 2000। और उसके बाद 50 के नोट कितने हो जाएंगे, कितना है 3x, x क्या है 1000 तो 3 गुना 1000 3000। और 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 5x है तो 5 गुना 1000 5000। तो नोटों की संख्या निकालनी थी हमने, ये नोटों की संख्या हमने निकाल दी। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमारे 14 तक क्वेश्चन हो गए, आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।